अब श्री परशुराम जी के सामने श्री लखनलाल जी ठीक सामने जाकर के खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। किसी व्यक्ति को आवे क्रोध और तुम हंस पड़ो तो फिर उसका पारा और ऊपर जाता है। तो बोले परशुधर अपमाने, वो फरसा उठाकर कंधे पर उनको अपना अपमान का एहसास हुआ और वो क्या कहने लगे, कहने लगे सोन मुझे देख करके तू हंसता है, तू देखता है मेरे पास में फरसा है। तब श्री लखनलाल जी ने कहा गुरुजी आप इतने आग बबूला क्यों हो रहे, धनुष टूट गया है तो किसी बढ़ई के पास तुम ले जाओ, तुमसे ना उठे तो मैं लिए जाता हूँ, जुड़वा करके अभी ला करके दे देंगे आपको, टूट गया तो जुड़ जाएगा, उसमें क्रोध करने की बात ही क्या है। और आप काई कोई इतने क्रोध कर रहे हैं। तो वो उनको और ज़्यादा गर्मी आई। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप आज इतना क्रोध कर रहे हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबऊ न कीन गुसाई, बाल काल में हमने ऐसी कितनी धनुइयाँ तोड़ डाली तब तो आपने क्रोध नहीं किया। यही फिर कहा आप ये बताइए यही धनु पर ममता की है, तो इसी धनुष पर आपका ऐसा कौन सा मोह है जिसकी वजह से आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात तो पहली बार हुई है, लखनलाल और परशुराम जी पहली बार मिले और कहते हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई, जब हम लड़का थे छोटे थे बच्चे तब कितने धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी हमें डांटा नहीं है, कभी हमें फटकार नहीं आपने लगाई, तो कब की बात करते हैं। बात उस समय की थी जिस समय भगवान परशुराम ने 21 बार अधर्मी अन्यायियों से इस धरती को मुक्त किया। तब भगवान परशुराम जी ने धनुष बाण आयुध बहुत इकट्ठे किए थे, बहुत धनुष बाण इकट्ठे किए थे और इतने धनुष बाण इकट्ठे किए जो कि यह वजन धरती माता को सहन नहीं हो रहा था। धरती माँ ने विचार किया क्या करूं, तो धरती माता ने एक वैधव्य स्त्री जिसका पति ना हो उसे वैधव्य नारी कहते हैं, तो उसने वैधव्य स्त्री का रूप धारण किया और शेष को अपना छोटा सा बेटा बना लिया। कहा बेटा हमारे संग चलो कुछ काम करना है। तो धरती माता शेष को अपने संग लेके परशुराम की कुटिया पहुंच गई और भगवान परशुराम को कहने लगी, नारी बन के आई, कहा गुरुजी अनाथ हूं, मेरे पति तो हैं नहीं और ये मेरा छोटा सा बेटा है, गुजारा चल जाएगा, आपके यहाँ झाड़ू बुहारी करती रहूंगी, रोटी बनाती रहूंगी, गैया को सानी देती रहूंगी, मुझे कुछ जगह दे दो अपने यहाँ। भगवान परशुराम को तपस्या के लिए जाना था, उन्होंने कोई बात नहीं है झाड़ू पोंछा लगाते रहना और हम तप के लिए जा रहे हैं। तो भगवान परशुराम महेंद्राचल पर्वत चले गए तपस्या के लिए। इधर वो बुढ़िया रहने लगी धरती माता। एक दिन की बात थी, सुनिए, खूंटी पर बहुत से धनुष बाण आयुध रखे हुए थे और छोटे से बच्चे ने उन सबको निस्तेज कर दिया, खत्म कर दिया, ताकत खत्म हो गई उनकी। परशुराम जी आए कुछ दिनों के बाद। देखिए यदि कोई ग्रंथों से प्रेम रखता है तो आती अपनी किताबें देखेगा, चूहे तो नहीं काट गए, कोई चुरा तो नहीं ले गया है, कोई पन्ना फट तो नहीं गया है, वो यही देखेगा क्योंकि उसको अपनी किताबों से प्रेम है, साहित्य से। माइक खोलो। यदि किसी को बंदूक से प्रेम है तो वो आके अपना हथियार देखेगा। हाँ? किसी को पैसों से ज्यादा प्रेम है वो आकर के अपनी रोकड़ देखेगा। तो जिसको जिससे प्रेम है, तो भगवान परशुराम को अस्त्र शस्त्रों से बड़ा प्रेम था, तो आते ही उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र देखे तो वो तो सब निस्तेज पड़े थे। भगवान परशुराम समझ गए कि खेल बुढ़िया का है, ये भेष छिपा करके आई है। भगवान परशुराम सामने आए और कहे बुढ़िया इधर आ, तू कौन है, अपने असली भेष में आज जला के भस्म कर दूंगा। तो स्त्री कांपती कांपती उसने अपना परिचय दे दिया और कहा गुरुदेव मैं पृथ्वी हूं, मैं धरती हूं और यह मेरा बालक कोई और नहीं, ये शेष है। आपके बाण धनुष बाण अस्त्र शस्त्र मुझसे सहन नहीं हो रहे थे, इसलिए गुरुदेव मैं चली आई, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस मेरे बच्चे ने, शेष ने ये सब निस्तेज कर दिया है। तो शेष की तरफ मुस्कुराते हुए परशुराम वहां से आगे गाय के पास चले गए। तो वही शेष आकर के लक्ष्मण बने। तो आज कहते हैं उस समय धनिया तोड़ डाली सगरी हमने, मुस्कुरा करके चले गए गैया की तरफ, और आज धनुष तोड़ रहे हो तो भैया के ऊपर इतना क्रोध कर रहे हो, क्या बात है। बहु धनु ही तोरी लड़काई कबऊ न कीन गुसाई, बाल्य काल में इतनी धनुइयां तोड़ी हमने, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, और आज क्रोध के मारे तुम आग बबूले हो रहे हो। तब कहा
परशुराम ने, बालक सुन, तू जानता नहीं है, धनु ही धनु सपुत्रार धनु वेदित सकल संसार। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं हो सकता। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, शंकर का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं हो सकता। कहीं से कोई स्वर नहीं। श्री लखनलाल ने कहा, गुरुदेव इसी बात का तो रोना है, समाधान तो आपके मुख से हो रहा है। आपको सोच लेना चाहिए था, विचार कर लेना चाहिए था कि महादेव का धनुष साधारण नहीं हो सकता, तो ये भी तो सोच लेते कि जिसने ये धनुष तोड़ दिया तो वो भी तो कोई साधारण नहीं हो सकता। जब इतना कहा तो उन्होंने फरसा यूं उठाया और कहा, गर्वन के अरवक धन परस मोर अति घोर। मेरे मुंह लगता है तू मुझे जानता नहीं है। मेरी एक धाड़ के फरसे को देखते ही नारियों के हृदय से बच्चे समाप्त हो जाते हैं, मार डालूंगा, मेरे मुंह लगता है। तो उन्होंने कहा, पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। फरसा ऐसे दिखा रहे हो जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाने वाले हो। सुनो, यहाँ कुबड़बतिया कोई नहीं, जे तरजनी देख मर जाई। यहाँ कुमड़ी की कोई बेल नहीं है, तुम्हारी उंगली दिखाने से जो मुरझाए। हम क्षत्रिय लोग हैं, काल भी सामने आ जाए तो महात्मा जी हम पीठ दिखा करके भागते नहीं हैं। काय के लिए क्रोध कर रहे हो? जब इतना कहा और ये उन्होंने अपने कंधे के ऊपर फरसा रखा, क्योंकि उनके त्याग को चुनौती लखनलाल ने दे दी और कहा कि मिथिला के लोगों, मुझे आटा मांगने वाला ब्राह्मण मत समझ लेना, ये मेरे मुंह लगता है, मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। विश्वामित्र तेरा ये बिगड़ा हुआ चेला, और इसको तू डांटता नहीं। और फरसा लेकर जैसे लक्ष्मण के पीछे परशुराम भागे तो मिथिला के लोग क्या कहने लगे, बड़ा वाला बहुत सीधा है, लेकिन छोटा वाला तो बिल्कुल पीला वाला ततैया है, बिल्कुल बिल्कुल ततैया है। देखो कितना खतरनाक है, थर थर कांपे पुर नर नारी। मिथिला के लोग तो थर थर कांपने लगे। और परशुराम जी जैसे फरसा लेकर के भागे, लक्ष्मण रुक गए और एक उंगली ऐसे की और कहा, हे महात्मा जी आगे मत बढ़ना, मैं आपके कंधे पर देख रहा हूं जनेऊ और माथे पर देख रहा हूं चंदन। एक बार माथे का चंदन पहुंच दो और कंधे का उतार दो जनेऊ, फिर मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा मां के दूध में कितनी ताकत है। लक्ष्मण ने बोल, जब इतना कहा तो इतने क्रोधित हो गए। लखनलाल ने कहा, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनवान कुठारा। तुम्हारी ये कड़वी वाणी ही कई कुठारों के बराबर, फरसे के बराबर है, और तुम इस फरसे को काय को अपने कंधे पर रखे हो। काल कबल हुई है छनमाई, कहो पुकार खोर मोय नाई। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद काल को हाँकने वाले तुम ही हो, शायद काल आपके ही बस में है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और गाली के ऊपर गाली देते जा रहे हो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देतन पावों शोभा। वैसे तो तुम वीर हो, बलवान हो, तुम जैसे महापुरुषों के मुंह से गाली देना ये अच्छा नहीं लगता, यह बढ़िया नहीं लगता। परशुराम ने कहा कि तू मेरा इतिहास नहीं जानता। लखनलाल ने कहा, हाँ बाबा मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूं, तुम वही परशुराम हो जिन्होंने अपनी माता का मस्तक काट करके नीचे डाल दिया, तुम यो हो। इतना कहा, परशुराम जी को इतना क्रोध था। इधर लखनलाल कहते हैं, सूर समर करनी करहि कहीं न जनाबे आप, विद्यमान रन पायर पुकार कथई प्रताप। जो कुछ करते हैं वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। अरे मुंह से बोलना कुछ ना करना, ये तो कायरों की स्थिति होती है। तुम जो काल हाँक जन लावा, बार बार मोय लाग बुलावा। बार बार मुझे ऐसे फरसा दिखाते हो कि जैसे मेरा काल तुम्हारे ही बंधन में है क्या। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धर्म कर घोरा। एक बार उन्होंने अपने फरसे को संभाला और कहा, अब जन देह दोष मोहि लोगू, कटवादी बालक बद जोगू। हे मिथिला के लोगों, मुझे दोष मत देना, इसकी मौत सामने नाच रही है। बाल बिलोक बहुत में बांचा, इसको बच्चा देख करके मैंने बार बार इसको क्षमा किया, लेकिन अब मुझे लग रहा अब यह मरण हार बा साचा। अब मुझे लग रहा है कि इसकी मौत
मेरे हाथों से ही लिखी है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, हे विश्वामित्र, ये क्षमा करने के लायक नहीं है। बाल दोष गुण गणेन, खर कोठार में अकर न कोई, आगे अपराधी गुरद्रोही, उत्तर दे छाने बिन मोरे, केवल कौशिक सील तुम हेरे। अरे एक बार मैंने तुमको देख करके इसको क्षमा कर दिया है, नहीं तो इतना मैंने आज तक कभी सहन नहीं किया। अभी तक तो इसकी खोपड़ी उठाकर अंबर में फेंक देता, लेकिन विश्वामित्र जी इसके प्राण तुम्हारी वजह से बच गए। गाधी सून कही हृदय हसी, मुनि हरि ही सूझ, अमियम डाड़ी न ऊख में ही अजौ न भूज अभूज। तत्पश्चात कयु लखन सुनशील तुम्हारा, को नहीं जान कृत संसारा। ऐसा लग रहा था कि जलती हुई आग में कनस्तर देसी घी के छोड़ते ही जा रहे हैं लखनलाल। और तत्पश्चात मेरे प्रभु सामने आ गए। जब उन्होंने भारी क्रोध किया तो भगवान सन्मुख चल करके आ गए। नाथ करहूँ बालक पर छोबू, सूद दूध मुख करिए न कहू। हे गुरुदेव, इसके ऊपर आप दया कीजिए। अब ये छोटा है, मेरा भैया है लखन, अभी तो ये दूध मुआ है। कहा परशुराम ने, राम ये दूध मुआ नहीं है, पूरा का पूरा जहर मुआ है। यदि इसके तू प्राण बचाना चाहता है तो इसको मेरी आंखों से ओझल कर दे, नहीं तो मैं इसका शीश काट डालूंगा। लखनलाल ने कहा, बाबा मुझसे काय को ओझल होने को कहते हो? तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले तो समझ लो आंखें के आगे कछु है ही नहीं, मुंह दे आंख कतऊ कछु नहीं। जब इतना कहा तब फरसा उठा लिया और प्रहार करने के लिए परशुराम जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, उसी समय सामने प्रभु राम पुण्य। भगवान राम ने कहा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। गुरुदेव, अपराधी तो मैं हूं, क्योंकि धनुष उसने नहीं तोड़ा, धनुष मैंने तोड़ा। राम कहते, गुरुदेव इतना बड़ा अपराध तो मैंने किया है, ते ही ना ही कछु काज बिगाड़ा। इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, अपराध मैंने किया। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बालक वर्र एक स्वभाव, बच्चे और वर्र का स्वभाव तो एक ही होता है। हे गुरुदेव, मेरा मस्तिष्क आपकी तरफ झुका हुआ है, मेरा मस्तिष्क आप काटिए। आप लक्ष्मण को ना कुछ कहें, क्योंकि गलती इसकी बिल्कुल भी नहीं है। हे गुरुदेव, जो भी गलती की है, आपके घर में 2 लाख 3 लाख रुपए हर महीना आता है और आप उस दुकान पर जाके खड़े हो जाते हैं जहां गेहूं 1 किलो रुपया मिलता है, चावल 2 रुपया किलो मिलता है। वो आपके लिए नहीं है। आपकी कमाई, आपका बेटा इंजीनियर है, पूना में रहता है, उसकी सैलरी ही लाख रुपया है, और उसके मम्मी पापा उस दुकान पर जाके खड़े होते हैं जहाँ पर गेहूं रुपया किलो मिलता है।